नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, आज एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि पुराने कोर्स के अनुसार चैप्टर नंबर 12 है और नए कोर्स के अनुसार चैप्टर नंबर 8 है, 8वां। एल्डिहाइड बनाने की इंपॉर्टेंट विधियां, मतलब आप यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं करोगे। आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कुछ चीजें, उनको भी अपन बात करेंगे। तो चलो बच्चों, आप अपने अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। भाई, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती तो लाइक जरूर करा करें, और भाई रेगुलर जरूर रहें यार। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो मैं कितना पढ़ा पाऊंगा। रोज बच्चा एक बोलता है कि सर मैं आज न्यू स्टूडेंट आया हूं, और एक बच्चा बोलता है कि सर मैं बहुत दिनों बाद आया हूं। तो ये ऐसे में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई आपको करनी है। देखिए, यहां पर एक चीज तो नजर आ रही है, काले काले कार्बन है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये? CH3CHO। बढ़िया सा चित्र दिया गया है एल्डिहाइड का, CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका संरचना ये है एसिटाल्डिहाइड। कल तक की क्लास में आप नाम जान चुके हो, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। तो नामकरण के बारे में हमने पिछले क्लासेस में काफी अच्छे से स्टडी किया था, और उतना ही काफी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग बताओ, क्या आप पिछली क्लास देखे हैं? नहीं देखे कोई बात नहीं, आज चले फिर पिछली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा भाई, बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए। मैंने कुछ ऐसी चीजें बताया है जो आपके लिए काफी मजेदार होगा, नया होगा। चलो, आज भी हम देखेंगे कुछ अच्छी चीजें, कुछ मजेदार चीजें, और उनको पढ़ते हैं। चलो शुरू करें। एल्डिहाइड बनाने की इंपॉर्टेंट विधियां आज की क्लास में होगी। तो सबसे बड़ी बात है, एल्डिहाइड किसे कहते हैं? RCHO। ऐसे यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, संरचना सूत्र कुछ ऐसा देखो, एल्डिहाइड की संरचना। चैप्टर है 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 10 लेक्चर के लिए है और मार्क्स 8 नंबर के होंगे, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला यह चैप्टर है। आपने देख लिया है एल्डिहाइड, आज देखूंगा बेटा। आज आपने क्या देखा? एल्डिहाइड, R ना, RCHO। क्लियर है सबको? एल्डिहाइड ऐसा यौगिक जिनमें CHO होता है, एल्डिहाइड है। आप क्या जान चुके हैं? इनको कहते हैं CHCHO कहते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, अगर भूल जाओ तो। इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, साधारण नाम में फॉर्मेल्डिहाइड, या मिथेनॉल कहते हैं IUPAC में। ठीक है, ये दूसरा जो महत्वपूर्ण एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का है, तो एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। नाम याद करो, या इथेनॉल कहलाता है, इथेनॉल। IUPAC में इथेनॉल कहेंगे। इसी तरह से C6H5CHO, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक, चलिए हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि, रोजेनमुंड रिडक्शन, यानी रोजेनमुंड अपचयन। नोट कर लो कॉपी में, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। क्या बोलेंगे इसको? रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, चलो। एल्डिहाइड बनाने की विधि है रोजेनमुंड अपचयन। ये विधि क्या है, जरा एक इसके रिएक्शन को देख करके अपन कुछ बात करते हैं। बेटा, ये एक तरह का हाइड्रोजन से क्रिया है। किसका? एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं? RCOCl।
इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। और किसकी उपस्थिति में होगी मैं बाद में बताता हूं, पहले इतना ध्यान रखो। हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया हुई तो क्या होगा, यहां का एक Cl, ये वाला Cl निकल जाएगा और इसका एक H, ये दोनों एक H और एक Cl में निकल करके बन जाएगा HCl, H एक और एक Cl। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है बेटा, देखो R C डबल बॉन्ड O और ये जगह खाली, तब इसका एक H बचा हुआ है उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा, बस एल्डिहाइड बन गया। ये कहलाता है एसिड क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन है और ये है एल्डिहाइड। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। अब मैं इसको पूरा थ्योरी बताऊंगा, उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये अभिक्रिया ऐसे नहीं हो जाती। इस अभिक्रिया को होने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। पैलेडियम एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। उत्प्रेरक मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, सीधा सा जवाब। दूसरा, इसमें एक और पदार्थ की जरूरत है, वो है बेरियम सल्फेट। ये विष होता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है, यानी उत्प्रेरक जो बहुत काम करता है, बहुत एक्टिव होता है, उसकी एक्टिवनेस को कम कर देने, ब्रेक करने का काम करता है, लगाम लगाने का काम करता है। तो ये है उत्प्रेरक विष। क्या बोला मैंने, ठीक से लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। यह है उत्प्रेरक विष, विष यानी जहर। तो पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। और यहां पर माध्यम क्या होता है, यह पदार्थ किसमें घुला हुआ है, जाइलिन में। तो थोड़ा गर्म जाइलिन होगा, तो यहां पर लिखेंगे उबलती जाइलिन माध्यम में। तो भाई कोई नहीं है, रिएक्शन तो यार इतना ही है ना, ये इसकी कंडीशन है। तो याद रखेंगे, पैलेडियम उत्प्रेरक, बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में एसिड क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह एक अपचयन क्रिया है, हाइड्रोजन से क्रिया है। हाइड्रोजन से क्रिया को अपचयन कहते हैं, सीधी सी बात है। तो कितना आसान है देख लीजिए आप इस रिएक्शन को, इसकी थ्योरी को आप कुछ इस तरह से देख लें। पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है। हम इसको और ज्यादा सजाना चाहते हैं तो थोड़ा लिख सकते हैं, उबलती हुई जाइलिन माध्यम में जाइलिन माध्यम का मतलब है कि जाइलिन यहां पर क्या है, एक विलायक है। उबलती हुई जाइलिन माध्यम में उत्प्रेरक विष, पैलेडियम उत्प्रेरक, बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इतनी बात अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल हर बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। बेटा ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कहां मिलेगा। आपको करना है, यहां पे टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। इस पर आप जाइएगा, आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगा। जिन बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल ज्वाइन कर लें। फिर आगे बात करता हूं कि आपने क्लियर कर दिया ये रिएक्शन कितना आसान है। अब इसके साथ साथ और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते बेटा, RCOCl करके, तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैं जैसा लिखा वैसे लिख दूं, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। मैंने कल की क्लास में बताया था,
नामकरण कैसे करेंगे, एसिटाइल, एसिड क्लोराइड है ये, एसिटाइल YL क्लोराइड लिखेंगे, ये एसिटाइल क्लोराइड है, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया, सारे कंडीशन सेम है, आप यहां पर लिख लीजिएगा, सारे कंडीशन सेम है जो मैंने यहां पर बताया, वो पूरा का पूरा ये पूरा यहां पर लिख सकते हो। रिएक्शन एक्चुअली है क्या, ये क्लोरीन और ये H निकल गया पानी, HCl बन करके, बच क्या गया, ये Cl हट गया, एक H बचा है, उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस जगह पर H, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया है, एसिटाल्डिहाइड। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आप CH3CHO को क्या कहेंगे, HCHO को क्या कहेंगे, ये सारी जब भी बात बताया, जिसे HCHO एक हाइड्रोजन वाला, CH3CHO को क्या कहेंगे, C6H5CHO को क्या कहेंगे, ये मैंने अभी बताया। अगर आपको ये पदार्थ बनाना है तो भी बना सकते हो भाई, कैसे बना लोगे, देखो यहां पर CH3 था, इसके जगह ये दूसरा एग्जांपल आप कवर करो, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ये है बेंजल्डिहाइड। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको, ये मैंने लिखा है, इसको यही रिएक्शन करके दिखाना है, क्या है, बेंजल्डिहाइड, C6H5 COCl, इसको क्या कहेंगे, या इसको कहेंगे, सॉरी बेंजल्डिहाइड लिख दिया क्या मैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड यहां पे लिख देता हूं, बेंजाइल क्लोराइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कराना, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड से भी आप इसको कर सकते हो, चलो तो आप इससे क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, बोलो बेंजाइल क्लोराइड से, बस H2 से रिएक्शन करा के, तो क्या आपसे बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो बेटा। तो आप एक एक करके रिएक्शन देखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आप तो सीधी टाइम बोलूंगा, देखो भाई जब इंपॉर्टेंट बोलेंगे तब पढ़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो सक्सेस मिलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो आपने देखा रोजनमुंड अपचयन, अगर इस चैप्टर को पढ़े हो स्कूल में तो आपको पता लग गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाना, और मैं आपको बता दूं जितनी चीजें मैं आज बताने वाला हूं वो कभी ना कभी किसी ना किसी साल ये सारे रिएक्शंस आए होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलो बना लिए, कॉपी में नोट कर लिए, जल्दी बताइए। ये नहीं दिख रहा है तो ये तो कर दिया मैंने, यहां से कर लेना, ठीक है। चलो बस इसमें क्या है, CH3 की जगह C6H5 लगा हुआ है, रिएक्शन पूरा कर लेना। अगला एक रिएक्शन है स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस, स्टीफन एल्डिहाइड संश्लेषण, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, स्टीफन एल्डिहाइड संश्लेषण, स्टीफन एल्डिहाइड संश्लेषण। मैं रिएक्शन आपको बताता हूं, देखो ये रिएक्शन कहां तक है, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन बड़े आसान रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि यहां पर साइनाइड का अपचयन होता है। किसका चयन होगा, साइनाइड का, नवजात हाइड्रोजन के द्वारा साइनाइड का अपचयन। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो साइनाइड का अपचयन है ये, साइनाइड, RCN, साइनाइड कंपाउंड, संरचना सूत्र RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसको हम एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्काइल साइनाइड कहते हैं या एल्क एन नाइट्राइल कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। इसके संरचना सूत्र इस रूप में लिख सकते हो। तो ये जो है आपका, इनका अपचयन होता है, तो इनके अपचयन को हम देखेंगे आगे जाके। तो इसका अपचयन होता है तो क्या बनता है, जरा देखें। दो बातें जो समझना है आपको, सिंपल लाइन में बताता हूं आपको। RC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन 2H, इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन।
ऐसा हाइड्रोजन जो परमाणविक रूप में है, यानी जैसे वो हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के थ्रू जो हाइड्रोजन बनेगा H बनेगा ना, H मिलकर के H2 भले हो जाएगा। तो जैसे ये बनता है, ये बनेगा कहां से बेटा, इसकी अभिक्रिया SnCl2 प्लस HCl की आपस में क्रिया से, ये दोनों की क्रिया से बनता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इसके एक बॉन्ड को तोड़ करके जुड़ जाएगा। देखो क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड टूट गया, देखिए ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या होगा, जब बॉन्ड टूटता है तो क्या बन जाता है, ये इस पे वैलेंसी आ जाती है, संयोजकता आ जाती है, उन्हीं दो जगहों पर ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। बस ये इनका रिएक्शन है। ये तो बेटा कंडीशन होते हैं कहां से आएगा हाइड्रोजन ये बताने के लिए। फिलहाल ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया, इस तरह से बनता है एल्काइन ईमीन। एमीन नहीं है, ईमीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। एल्काइल ईमीन कहलाता है। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान आपको NH दिख जाए, मैं आपके दिमाग में एक चीज डाल रहा हूं, आप इसको अपने से डाल लीजिएगा। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान NH यानी कि ईमीन बन जाए तो उस ईमीन की अगले फर्दर रिएक्शन कराएगा, अगले स्टेप रिएक्शन कराएगा। तो ये जैसे बनता है, अगला स्टेप रिएक्शन होता है पानी के साथ, पानी के साथ इनको बॉईल कराइए। तो ये क्या करता है जरा देखें, ये NH है ना, वो NH3 बनाने की कोशिश करता है। तो NH3 कैसे बनेगा, ये लीजिए, क्या NH और ये 2H, तो NH3 बन गया। तो इस तरह से यहां पर बन जाएगा NH3, क्या बन गया, NH और ये 3H 2H, यानी कि पूरा बन गया NH3। दूसरा इधर क्या बचा है, देखो RCH बचा है और दो वैलेंसी बची हुई है, और इधर ऑक्सीजन बचा हुआ है, उस साइड से ऑक्सीजन बचा हुआ है। देखो यहां पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस NH की जगह जुड़ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ऑक्सीजन की दो संयोजकता, एक संयोजकता यहां पर, एक संयोजकता बचा हुआ, तो ये एक्चुअली डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड बचा हुआ था। इस तरह से ये दो बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन, और ये बन गया RCHO, एल्डिहाइड बन गया है। इस तरह से एल्डिहाइड बन गया है। देखें, तो दो स्टेप में रिएक्शन है, करके देखो अपनी कॉपी में। भैया कितने बच्चे करके देख रहे हो यार, ये तो मुझे बता दो। अगर आप लिख के देख रहे हो तो बिल्कुल बन रहा होगा आपकी कॉपी में, ये जरूर करिए। तो ये रिएक्शन, तो अगर इस पूरे रिएक्शन को अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलूंगा, जरा देखिएगा। एल्काइल साइनाइड का स्टेनलेस क्लोराइड तथा HCl के द्वारा अपचयन कराएंगे, तो यानी इनके द्वारा हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन इसके साथ अपचयन करती है, तो क्या बोलेंगे, SnCl स्टेनलेस क्लोराइड तथा HCl के द्वारा साइनाइड का अपचयन कराने पर एल्काइल एमीन बनता है, जिसके जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब इस पूरी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए हम साइनाइड बना सकते हैं, चलिए एल्डिहाइड बना सकते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक रिएक्शन करके दिखाता हूं। R की जगह मैंने लिखा CH3CN। ये क्या चीज है, ये मिथाइल साइनाइड है या इथेन नाइट्राइल है। अभिक्रिया 2H के साथ, ये 2H का किससे मिला, SnCl2 और HCl की अभिक्रिया से। दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस पर चला गया, तो मुझे मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये मिला। अब इसकी क्रिया किसके साथ करूंगा, पानी के साथ बॉईल करूंगा। पानी इसको बॉईल करा तो ये क्या करेगा, NH3 बन जाएगा। मैंने कहा NH दिखाई देगा, दो हाइड्रोजन ले लेगा, NH3 बन गया। क्या बच गया, O बचा है जो NH की जगह आ जाएगा, तो क्या मिल गया, CH3 CHO, सी डबल बॉन्ड O लग गया, तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूसरा ले लूं तो बेंजीन साइनाइड ले लूं तो C6H5CN
क्या इस अभिक्रिया को पूरा करा सकते हो आप लोग? अगर इसको करा दिए तो बन गया, चकाचक हर कुछ सब कुछ बन जाएगा आपसे। तो अब इस रिएक्शन को करके देखिए और आपसे बन जाएगा। तो इसको बोलना कैसे, कॉपी में लिखना कैसे? मैंने हर बार बोलता हूं कि जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा, जो मैंने बता दिया है आपको। स्टेनलेस क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा, स्टेनलेस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा किसी साइनाइड का आप चयन कराएंगे तथा उसका जल अपघटन कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनस अभिक्रिया। मैंने कहा है कि पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ये किसी ना किसी साल रोजेनमुंड अपचयन भी होगा और ये भी होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे रहा हूं मैं आज आपको, ताकि आप आगे एग्जाम के दिन जब जाएं तो आपको लगे भाई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था, आप बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे बनाएंगे बेटा, याद रखना पड़ेगा। पदों में भी लिखते हैं अलग अलग स्टेप में। मैंने यहाँ पर फर्दर एक रिएक्शन करने के बाद अगला रिएक्शन और कंटिन्यू करा है इसमें, है ना। तो इसको इस तरह से नोट करो और समझते जाओ आप लोग। कोशिश करना पड़ेगा बेटा आपको समझने का, तभी हो पाएगा, ठीक है। जब तक कोशिशें नहीं करोगे कैसे समझोगे किसी चीज को। चलो, क्लियर है? तो ये हुआ स्टेफन अभिक्रिया। तो 2 रिएक्शन, एक है रोजेनमुंड अपचयन और दूसरा है स्टेफन अभिक्रिया। 2 रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद और भी रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। एक और है, वो है गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। बहुत मजेदार है। 2 शब्द आते हैं, एक गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और दूसरा है गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। 2 तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं। ये अभिक्रिया होता क्या है बेटा? एक बात बताऊंगा, बहुत आसान है रिएक्शंस, याद रखना, बहुत आसान है रिएक्शन। ऐसे अभिक्रियाओं को, ये भी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। गटरमैन कोच रिएक्शन और गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण 2 तरह के नाम है ना, ध्यान रखना। एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां, एक है गटरमैन कोच और एक है एल्डिहाइड। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि ये रिएक्शन में अक्सर गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड 2 प्रकार का होता है ना। एक में कोच लगा होता है, ये कोच लिखा हुआ है, और एक वाली अभिक्रिया में कोच शब्द नहीं लिखा होता है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन उसमें अभिक्रियाएं दोनों अलग टाइप का हो जाता है। क्या अंतर है, कैसे याद रखेंगे? तो चलिए मैं आपको ये दोनों के बारे में बताता हूं कि गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड 2 प्रकार का नाम मैं यहां पर लिखता हूं। दो रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखें, दोनों में गटरमैन शब्द है, तो दोनों में रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ है। दोनों में क्या समानता है बताता हूं पहले। दोनों में HCl रिएक्शन दोनों आगे बढ़ेगा, लेकिन कोच वाले में CO होता है। इसमें रिएक्शन में कोच लिखा हुआ है ना, उसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, लेकिन जिसमें कोच नहीं लिखा है ना उसमें HCN होगा, HCN। इतना फर्क है, ध्यान रखना। ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन कर लेगा और जो बनेगा ये पहली बार रिएक्शन करेगा, और जो उसके बाद ये इनके साथ अभिक्रिया करने के लिए दूसरी बार आएगा। 2 रिएक्शन होने वाला है। इसमें भी ऐसा ही है कि ये दोनों पहले अभिक्रिया कर लेगा पहली बार, और फिर उसके बाद इनके साथ अभिक्रिया करने के लिए आएगा दूसरी बार।
दोनों अभिक्रियाओं को साइड बाय साइड आपको समझाते जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, क्या आपको याद रहेगा ये चीज। और दोनों रिएक्शन में एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगा। ये भी होगा ऐसे ही। दोनों अभिक्रियाएं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगा। नोट कर लीजिए पहले इन बातों को। हो गया? जैसा मैंने लिखा वैसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे की बातें बताऊंगा आपको एकदम क्लियर। दो रिएक्शन जो अक्सर कंफ्यूज करता है, गाटर एग्जाम में आ गया गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, तब आप परेशान। दूसरा है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, तो परेशान कि यार मैं कौन सा रिएक्शन है यार, किस में लगेगा यार, कैसे करूंगा यार। कोई टेंशन नहीं बेटा, जितना जैसे बताया वैसे ही करना है, बिल्कुल आसान। पहला ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, फिर उसके रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो इनसे रिएक्शन करेगा, बिल्कुल सेम कहानी। पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे और फिर उसके बाद जो बनेगा वो इनके साथ रिएक्शन करेंगे। अब वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, बताता हूं, आप परेशान मत होइए बिल्कुल। पहले आप नोट कर लीजिए, दोनों चाहो तो साइड बाय साइड, पेज एक पेज में इधर और दूसरे पेज में वो वाला आप नोट कर सकते हो। पहले सीख लो, फिर मैं एक एक चीजें आपको दोनों रिएक्शन को एक एक कर अलग अलग करके फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये रिएक्शन मैंने कहा कि ये पहले प्रथम पद, तो जहां पर लिखूंगा आप लिखो मेरे साथ, प्रथम पद मेरे साथ लिखो। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे HCl CO के साथ, HCl CO के साथ। CO को जरा ध्यान से देखो, C कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना संयोजकताओं के, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो भैया ये 2 बंध बन गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, कार्बन के 4 संयोजकताओं में 2 संयोजकता तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और 2 संयोजकताएं, एक एक्चुअली उपसे संयोजी बंध है वो टूट जाता है, तो इसके 2 संयोजकताएं ओपन हो जाता है। ये CO की संरचनाओं की तरफ चले। HCl में 2 भाग है, एक H है और एक Cl है, तो एक जगह पर H लग जाएगा और दूसरी जगह Cl लग जाएगा, बात खत्म। अब द्वितीय पद, ये दोनों आपस में क्रिया कर गए। मैंने पहला पद ये दोनों का बोला था, फिर इसके बाद जो बनेगा वो इनसे रिएक्शन करेगा बोला था, तो देखिएगा इनसे रिएक्शन होगा। ये बेंजीन रिंग है प्लस ये HC डबल बॉन्ड O Cl, किसकी उपस्थिति में बोला, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। कॉपी में बनाओ बेटा तो क्लियर हो जाएगा पूरी बातें। गरम कर दिए, तो इस जगह पर रिएक्शन होगा तो क्या होने वाला देखिए, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ऐसा यौगिक जिसमें क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसके बेंजीन में 6 जगह पर H है, तो किसी भी एक H को लेकर के निकल गया HCl बन करके, ये Cl और एक H, HCl। इस जगह का H खाली हो गया, बेंजीन ये जगह खाली हो गया, जो जगह खाली हो गया इसमें ये जुड़ जाएगा, क्या बचा है COH यानी CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया। ये रिएक्शन हमने देखा। यही अभिक्रिया इस जगह पर देखते हैं क्या हुआ होगा। तो यहां पर जो हुआ है, आपने बोला कि चलिए कुछ बच्चा बोले दोबारा बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए, ये दोनों रिएक्शन में बताऊंगा, पूरे तौर तरीके से बताऊंगा। ये हो गया, तो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो क्लियर समझ में आ रहा है, तो देखें और क्या करना है मुझे।
इसमें क्या है, फिर वही बात कहूंगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, प्रथम पद HCl HCN के साथ रिएक्शन करता है प्लस HCN के साथ रिएक्शन करता है। HCN के बीच में क्या होता है, HCN ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा जी यहां पे, तब एक बंध टूट जाएगा, बंध के टूटने से इन दोनों जगहों पर अपनी अपनी वैलेंसी आ जाएगी। HCl है, H निगेटिव में चला जाता है हमेशा, H पॉजिटिव होता है तो हमेशा निगेटिव यानी नाइट्रोजन पर चला जाएगा, और Cl जो है कार्बन पर आ गया, जब वो इस जगह पे चला गया तो ये कार्बन पर आ गया। अब द्वितीय पद की तरफ चलते हैं। द्वितीय पद में क्या, बेंजीन रिंग है, प्लस वो जो बना है HCCl डबल बॉन्ड NH, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3 निर्जल। चलिए क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल सिंपल है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है किसी कंपाउंड का, तो उसका Cl बेंजीन के H को लेकर निकल जाता है, तो यही काम यहां पर भी होगा। ये Cl बेंजीन के इस H को लेकर निकल गया, तो क्या बना, HCl प्लस क्या बच गया, ये बचा है जो इस जगह पे जुड़ जाएगा। यहां से निकला ना, C से निकला है ना Cl, तो C से ही जुड़ेगा, वो जहां से निकला है वहीं पे जुड़ेगा, ये इस कार्बन और H, और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड NH। आपको आज की क्लास में ही स्टीफन अभिक्रिया के समय एक चीज बताया था मैंने, जब किसी यौगिक में इमीन आ जाता है NH डबल बॉन्ड के साथ, तो उसकी अगला रिएक्शन पानी के साथ जरूर कराइए, क्योंकि वो अमोनिया बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, अमोनिया बनाना चाहता है। तो ये मैं एक काम करूं, इसको यहां पर नहीं लिखकर यहां पर लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, -HCl। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, पानी के साथ, पानी के साथ बॉईल कराता हूं, जल अपघटन होगा, तो ये 2H, ये NH, ये निकल गया अमोनिया बन करके NH3, प्लस क्या बच गया, ये NH निकल गया, उस जगह पे O आ गया, तो देखो HC डबल बॉन्ड ये, तो ये बेंजीन रिंग। तो इस दोनों रिएक्शन को आपको दोबारा दिखाता हूं, आप देखिएगा, ठीक है। फाइनल करते हैं एक बार यहां पे कोच रिएक्शन, तो क्या हुआ देखो, इसमें वही बात बताऊंगा। देखो जो लिखा हुआ मैंने आपके सामने रख दिया है, क्या हुआ, गटरमैन है तो किसके साथ रिएक्शन होगा, प्रथम पद। चलो फटाफट देखो और पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉपी में लिखना जरूरी है। पहले HCl रिएक्शन करता है CO के साथ और क्या बनाता है, CO बॉन्ड टूट गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये लीजिए एक H और एक Cl, ठीक। कलर के साथ देना है तो कलर में दिखा दीजिए, कोई परेशानी नहीं, मैं कलर में दिखाता हूं। ये HCl, तो H इधर आ गया, Cl इधर आ गया। द्वितीय पद, बेंजीन रिंग, इस जगह पर, हर जगह पर H है, पर एक H को दिखाना जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं वहां पर H होता है, प्लस ये H C डबल बॉन्ड O, ये Cl, एनहाइड्रस यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ। तो इसका ये जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, HCl बन करके, बस जगह खाली हो गया बेटा ये वाला। तो बेंजीन रिंग, ये लीजिए, और कौन जुड़ गया, देखिए ये वाला भाग जुड़ गया, व्हाइट वाला, तो C डबल बॉन्ड O और H क्या बन गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। मतलब C6H5 ये रिंग होता है और बचा है CHO, ये बन गया।
ये गटरमैन कोच, कोच मतलब CO के साथ। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने यहां पर जो बताया है कि आप कंपेयर करने आपको आना चाहिए, तभी आपके दिमाग में क्लियर होगा। अगला रिएक्शन है गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड होता है, आपको बताया था। तो प्रथम पद क्या होगा? तो देखिए दो पदों में यहां पर गटरमैन अब जो अभिक्रिया है उसमें एक बात बोला गया है कि यहां क्या मिलेगा? गटरमैन मतलब एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहां पर इसी बात को मैं लेकर के साइनाइड, देखो हाइड्रोजन साइनाइड और इनकी रिएक्शन होती है, फिर फाइनली इनकी रिएक्शन से क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बनता है। ये पूरी लाइनें लिखी हुई है, मैं आपको उस लाइन की तरफ नहीं जाऊंगा, तो पूरा रिएक्शन यहां पर करके दिखाता हूं। देखिए आप, तो प्रथम पद क्या है? HCN अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ। HC ट्रिपल बॉन्ड N, एक बॉन्ड टूट गया, वैलेंसी ओपन, एक जगह H आएगा, एक जगह Cl आएगा। कहां पर H आएगा? H हमेशा निगेटिव में जाता है, निगेटिव है नाइट्रोजन कार्बन की तुलना में, और ये Cl यहां पे आ गया। द्वितीय पद बताओ, अब द्वितीय पद में क्या होगा? बेंजीन क्रिया करेगा। आपको पता है बेंजीनमर CH हर जगह पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। तो वो हाइड्रोजन जो है, मैं यहां पर दिखाऊं या ना दिखाऊं, आप तो समझते हैं इस चीज को। H कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कलर आराम से दिखाई दे। Cl है, डबल बॉन्ड NH है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन है ये। तो ये Cl ये इस जगह के H को लेकर निकल गया, तो बन गया HCl। बच क्या गया? ये बचा है। इस जगह पर, और ये जुड़ जाएगा उसी जगह पे HC डबल बॉन्ड NH। जो ये बना है इसको मैं यहां पर लिखता हूं तृतीय पद, क्योंकि आपको पता है जब NH रहता है तो उसके आगे रिएक्शन होता है। जो लिखा है तो मैं पदों में लिख रहा हूं, तो पदों में लिख देता हूं लाइन से आगे बढ़ाते हुए। तृतीय पद रिएक्शन कठिन नहीं होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और मैंने जो बताया है आप लोगों को कैसे नहीं भूलना चाहिए, कैसे नहीं भूल पाएंगे, वो सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। पानी से रिएक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे बेटा बोलो? क्योंकि NH है, NH जब आता है तो उसकी रिएक्शन पानी से करा करके हम क्या बना लेते हैं? NH3 बना लेते हैं। NH3 बना लिया। बच क्या गया? देख लो, इधर कितना बचा हुआ है, ये लीजिए, और इधर क्या बचा है? O बचा हुआ है जो जुड़ जाएगा, ये लीजिए बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से गटरमैन कोच एल्डिहाइड और गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण हमने दोनों देखा। तो मैंने ये साइड बाय साइड दोनों बता दिया है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। क्या इस रिएक्शन को आप लिख पाएंगे? और भाई अभिक्रिया ये बनाने की जितनी भी और भी विधियां हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन, ये भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन रेगुलर बने रहिए। क्लास लाइक करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए क्लासेस और शेयर करिए। ये लेक्चर 2 था, तो 1 भी देखिएगा, 2 भी देखिए, 2 बार से 3 बार देखिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जबरदस्त स्टूडेंट बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगला क्लास होगा एल्डिहाइड कीटोन बनाने की और भी विधियों की तरफ जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटा आधा अधूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि पिछले 4 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको ये सारे कहीं ना कहीं आप 4 सालों के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब इस साल भी इनके आने की संभावनाएं 100% है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।